अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप खैरियत से होंगे। वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है YVR व्लॉग्स पे। तो अब हम कहाँ थे, अब हम उसी बात को कंटिन्यू करेंगे, रियलिटी ऑफ विलन। तो देखें भाई, लास्ट वाली वीडियो में हमने बात की थी कि माँ बाप किस तरह बच्चों को ट्रीट करते हैं, और जिस तरह वो ट्रीट करते हैं इसी वजह से वो बच्चे भी कुछ अंदर ही घुटते हैं और घुट घुट कर एक विलन बन जाते हैं। कई लोग समझते हैं कि ये विलन ही था, ये ऐसे ही था, और कई लोग कहते थे ये ऐसे नहीं था पर ये ऐसा बन क्यों गया। तो इसके पीछे की हकीकत कुछ और होती है। हम लोग खुद मिलकर लोगों को, अपने आप को बदल देते हैं। एक लड़के को जब हद से ज़्यादा, यानी इतना ज़्यादा उसे प्रेशर दिया जाए कि वो खुद अपने दुखों को, अपनी तकलीफ़ों को अंदर ही अंदर घुट जाए और उसे दफना दिया जाए, तो अंदर से एक नेगेटिव वाइब पैदा होती है। ये वाइब बहुत अजीब फील देती है, अंधेरे को पूछती है। जब अंधेरा होता है ना, तो समझो अंदर की तमाम वो बातें बाहर निकलती है, और बाहर निकलकर एक एक सवाल भी खुद हमसे सवाल करता है कि क्या तूने इसको किया, क्या इसके बावजूद, इस चीज़ को करने के बाद भी तुझे क्यों ये लोग ऐसे कहते हैं। क्या मैं ऐसे ही था? क्या मैंने जो किया सही किया? और कई जगहों पर तो दोस्त समझिए, कई जगह पर तो हम निकलते हैं किसी की मदद करने के लिए, पर हो कुछ गलत हो जाता है। करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ जाता है और गलत हो जाता है। तो लोग ये नहीं सोचते कि वो मदद करने के लिए आया था। ना हमें पता था, ना उसे पता था कि ये हो रहा गलत होगा या सही होगा, पर कोशिश उसने की थी। पर किसे मंजूर था, बस उसे डांटने लग गए। तूने किया क्यों? मैंने तुझे हेल्प के लिए पूछा नहीं। सब लोग यही एक आगे वाले को ट्रीट करते हैं। जब इस कदर एक इंसान हद से ज़्यादा ट्रीट होता है ना भाई, तब वो जाकर एक विलन बनता है। तन्हाई उसे अच्छी लगती है, और अगली बार वो उसकी मदद करने नहीं, उसका बिगाड़ने जाता है, उसे तकलीफ पहुंचाने जाता है। लोग इतना ज़्यादा उसे रुलाते हैं, इंसान को इतना ज़्यादा सताते हैं, इतना ज़्यादा रुलाते हैं कि वो इतना अंदर ही अंदर रोता है, इतना अंदर ही अंदर इतनी तकलीफ बर्दाश्त करता है कि आगे वाले की रोने पर उसे खुशी महसूस होती है। और जो कई फिल्म्स में हमने देखा है कि विलन किसी को देखकर खुश हो रहा है, किसी की तकलीफ को देखकर खुश हो रहा है, इसके पीछे भी वो आगे वाले लोग थे। जब इसे सहारे की ज़रूरत थी, किसी ने इसे सहारा नहीं दिया, बस इसे उल्टा कोसते रहे, बस इसे उल्टा डांटते रहे। उसने कोशिश की, क्या उसे कुछ नहीं पता था? ना हमें पता था कि सही होने वाला है या गलत होने वाला है, पर ये किसी को मंजूरी नहीं। मदद करनी है तो आए, सही ही करके जाएं। ये नहीं है, ये तरीका नहीं है भाई। किसी को डांटने का हमें कोई हक नहीं बनता, चाहे वो खुद का बेटा हो, या खुद की माँ हो, या खुद का भाई हो, या खुद का बहन, या फिर खुद का दोस्त हो। तो एक आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, बड़ा अजीब है, खामोश रहता है, और जो उसकी गलतियों को कहते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। उसका नाम यन्नार है, मीन्स उसका कुछ और नाम है, मैं आपको यन्नार के नाम से बताऊंगा। यन्नार तो वो हर रोज़ जिम जाता था। जिम में उसके साथ और दो दोस्त थे, X and Y। मैं आपको रियल नेम्स रिवील नहीं कर सकता, ओके? X and Y। तो वो X and Y को पता ही नहीं होता कि यन्नार की लाइफ में चल क्या रहा है, वो किस हालात से गुजर रहा है, समझता नहीं कोई, और उसका मजाक उड़ने लग जाते हैं कि तू ऐसा है, कि तू वैसा है। ये नहीं कहते कि तू ये कर सकता है, बस नेगेटिव साइड ही दिखाते हैं। एक इंसान को हद से ज़्यादा जब नेगेटिव साइड दिखाई जाए ना, तो उसे लगने लगता है कि पॉजिटिव साइड ही नहीं है।
नेगेटिव ही सब कुछ है और नेगेटिव के सिवाय कुछ नहीं है, और इसीलिए वो विलन बन जाता है। तो भाई विलन के बारे में ना जितना कहा जाए उतना कम है। कोई इंसान आए, उसे वो बचाए तो वो हीरो बन जाता है, अगर वो ना बचा सके तो वो विलन बन जाता है। क्यों? हीरो है तो बचा लेगा, बचाएगा तो कुछ तालियां वगैरह बजेगी, कुछ वाह वाह होगी। अगर नहीं बचा पाया तो उसे ये नहीं कहा जाएगा कि उसने कोशिश की पर नहीं हो सका, उसे ये कहा जाएगा कि वो बचा सकता था, वो क्यों नहीं बचाया। समझ लो एक रास्ते पर एक लड़की जा रही थी और उसके साथ ही एक और आदमी जा रहा था। वो लड़की छोटी सी बच्ची थी, तो वो रोड क्रॉस कर रही थी, एकदम से गाड़ी आई, उसे वो जो आदमी उसके बगल में चल रहा था उसने बचा लिया। बचाने के बाद सारे जो बाजार में जो लोग थे, जो रोड पर जो लोग थे, उसने उसके लिए तालियां बजाई, उसकी वाहवाही की, तो उसे पॉजिटिव साइड मिला। और जिसने ये नहीं किया कि वो बचा नहीं सका, वो लड़की को बचा नहीं सका, तो वो खुद को एक अंदर ही खुद जाता है, शर्मिंदा हो जाता है कि मैं वो कर सकता था पर नहीं किया। ये कुछ कम नहीं था कि वो खुद को ब्लेम कर रहा है और लोग भी आकर उसी को ब्लेम कर रहे हैं। अरे भाई, किसे पता था कि वो बचा सकता है या नहीं? पर लोग किसकी सुनते हैं? लोग जो देखते हैं वही कहते हैं, और कुछ लोग तो बिना देखे बस सुनकर कहते हैं। यही आज हमारी गलती है। हम लोगों के पीछे बात करना बड़ी बात नहीं होती भाई, उनके हक में बात करना बड़ी बात होती है। उन्हें डांटना बड़ी बात नहीं होती, उन्हें समझाना बड़ी बात होती है। किसी की गलती मनवाना बड़ी बात नहीं होती। कुछ हमारी गलती ना हो फिर भी हम उसके आगे झुक जाएं, ये बड़ी बात होती है। तो आज सभी लोग वादा करें, ये विलन की रियलिटी मैं और ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि ना भाई विलन जितना अंधेरे में रहे उतना ही अच्छा है, और जितना विलन को बाहर लाने की हम कोशिश करेंगे ना उतना ही वो और भड़क जाएगा। उसकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा आज फैल चुकी है, इतनी ज़्यादा उसकी नेगेटिविटी हो गई है कि आज हम उसके पास पॉजिटिव साइड ले जाएं तो उसकी नेगेटिविटी हमारी पॉजिटिव साइड को खा जाएगी। ये आज हम दुनिया वालों ने मिलकर एक दूसरे का ये हाल बना दिया है। ये एक दूसरे को इस कदर हमने ढकेला है। समझ लो आज सभी लोग कुएं में और एक कोई बाहर है, तो वो एक आदमी मिलकर वो सभी लोग को काट नहीं सकता। कोशिश करे भी ना तो खुद उसमें गिर जाएगा पर बाहर निकाल नहीं सकता। ये आज हमारे हालात हैं, ये आज विलन का रोल है। तो आज से वादा कीजिए, जो भी विलन साइड देखता है ना, जो विलन होता है, जो विलन का रोल निभाता है ना, तो उसका प्रेजेंट ना देखें, उसका पास्ट देखें। ओके, तो कुछ थोड़ी बातें होंगी, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ सुनाने वाली बातें हैं। तो अब किसी को पसंद नहीं आएगा, ज़्यादा लंबी हो जाएगी और कोई सुनना भी नहीं चाहेगा मेरी बात। तो जो भी सुन रहा है ना भाई, आपको मेरे दिल से धन्यवाद है, आपको दिल से शुक्रिया है, क्योंकि आपने मुझे समझा और मेरी फैमिली का हिस्सा बन गए। और अभी ग्रो करना है भाई। अब जल्दी से आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट पार्ट किस बात पर चाहिए और क्या चाहिए, और कैसी बात मैंने गलत की, कहाँ पर सही किया, क्या कोई मुझे सीधा कर पाए। और मेरी बातचीत को सही कीजिए। जो भी मेरी वीडियो देखेगा प्लीज़ मुझे समझाइए कि मैंने क्या बात गलत की और क्या बात सही। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। टाटा एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।